सभी को जय मसीह की। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते। ईश्वर राजा, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और ईश्वर राजा, जैसे हम इस वचन की ओर बढ़ते परमेश्वर पिता, जो वचन आपने हमारे लिए दिया ईश्वर राजा, उस वचन को हम अच्छे से ग्रहण करने पाएँ परमेश्वर पिता। हालेलुया। ईश्वर राजा, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, जिसको आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता। इससे हम कुछ न कुछ सीखने पाए परमेश्वर पिता। हमारे कानों को परमेश्वर पिता, हमारे होठों को, हमारे दिलों को, हमारे आँखों को छू लीजिए ईश्वर राजा। जो हम देखें परमेश्वर पिता, उसको ध्यान से देखने पाएँ, आपके वचन को ध्यान से पढ़ने पाएँ ईश्वर राजा, ध्यान से समझने पाएँ ईश्वर राजा, और हमारे कानों से ढंग से सुन सके और उसको ग्रहण कर सके परमेश्वर पिता, और हमारे दिलों तक जाए और हम आशीषित हो पाएँ परमेश्वर पिता। और आशीष पाकर ईश्वर राजा, इन वचनों को हम और आगे आपके राज्य को फैलाने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर पिता आपको देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज हम वचन में जाएंगे। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 35 और 36 वाक्य। मत्ती अध्याय 9 35 और 36 वाक्य, 2 ही वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, 2 ही आयतें हम लोग पढ़ेंगे। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं परमेश्वर? नगरों और गांव में क्या करते थे? घूमते थे, और उनके आराधनालयों में भी जाके क्या करते थे? उपदेश दिया करते थे, प्रचार किया करते थे। हमने बहुत बार बाइबल में इन वचनों को हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन आज हम लोग एक बार फिर इन वचनों पर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को इस वचन के द्वारा हमें क्या कहने मांग रहे हैं। तो प्रियो, हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो इसमें देखते हैं वो है यीशु ने जो देखा। इसमें यीशु ने जो देखा वो हम देख पाएँ। यीशु ने जो देखा वो हम देख पाएँ। पहले क्या कर रहे प्रभु यीशु मसीह? नगरों और गांवों में फिरते हैं, घूमते हैं, और सब आराधनालयों में जाते हैं, उपदेश करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और परमेश्वर के राज्य के आगमन की बात बोलते हैं, और हर प्रकार की बीमारी दुर्बलताओं को दूर करते हैं। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब उसने भीड़ को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा? भीड़ को देखा। क्या देखा प्रियो? भीड़ को देखा। जो प्रभु यीशु ने देखा वही चीज़ हम देख पाएँ। इस दुनिया में जब हम लोग रहते हैं प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को बताने मांग रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा। कैसी भीड़ थी? बहुत सारे लोग थे। यूजुअली ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हज़ारों लोग घूमते थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हज़ारों लोग घूमते थे। बहुत सारे तो अच्छे थे, उनके चंगाई के लिए घूमते थे, कोई उपदेश सुनने के लिए घूमते थे, कोई CID बन के घूमते थे। प्रभु यीशु क्या गलत बोले और हम कब पकड़े उनको, जैसे फरीसी और सदूकी लोग हुआ करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा, उस भीड़ को देखा जो रियल में कुछ न कुछ चीज़ से परेशान थी। किसी न किसी तरीके से वो लोग इस दुनिया में परेशान थे, व्याकुल थे, और प्रभु यीशु मसीह उनको देखते हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन भेड़ों को देखा, उन लोगों को देखा जो बिना चरवाहे की भेड़ें थी, बिना चरवाहे की भीड़, जो उनके पीछे भटकी हुई भीड़ जो उनके पीछे चल रही थी। एक अच्छा चरवाहा वो ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? एक अच्छा चरवाहा। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। तो ये इनको प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि जो भीड़ उनके पीछे घूम रही थी वो कैसी थी? बिना चरवाहे की थी। और किसको तरस आया? प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु ने क्या देखा? भीड़ को देखा। हम लोग देखते हैं प्रियो इसमें कि
प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा, वो जैसे ही जा रहे थे गाँवों में और इधर उधर घूमने के लिए, नगरों में, आराधनालयों में, तो बहुत लोग उनके पीछे घूमते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा कि चलो मेरे पीछे घूम रहे हैं, घूमने दो, इनको क्या परेशानी है, उनको क्या तकलीफ़ है, इनने क्या किया, गलत काम किए होंगे, इनके परेशानी है तो इनके पाप किया होगा, इन लोगों ने, इनके बाप दादों के श्राप पड़े होंगे, इसलिए ये बीमार पड़े हैं या मेरे पीछे आ रहे हैं। ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा सोचा नहीं, कुछ गलत उनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो एटीट्यूड था, जो उनका स्वभाव था, वो बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही अच्छा है। उनको उनके प्रति तरस आता है। प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उनने उस भटकी हुई भेड़ को, भटके हुए लोगों को, उस भीड़ को देखा और उनके लिए कुछ ना कुछ करने की सोची। वो लोगों को उपदेश सुनाते थे। अपन बहुत सारी जगह में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को सही किया, मुर्दों को जिलाया। तो इसलिए ये जो भीड़ है वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ ना कुछ पाने के लिए उनके पीछे क्या कर रही थी, चलती जा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह की जो नज़र है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जो नज़र है वो सभी के ऊपर थी, भले वो कैसा भी इंसान क्यों न हो। प्रभु यीशु मसीह की जो नज़र है वो 24 घंटे, और आज भी हम लोग अनुभव करते हैं प्रभु यीशु मसीह हम लोग को किस तरीके से हमको बचाता है, हमको हमारी लाइफ में हम लोग को आगे लेके चलता है। देखो प्रियो, इन लोगों के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह की नज़र थी। बहुत बार क्या होता था, प्रभु यीशु मसीह आगे चलते थे और पीछे लोग उनको चिल्लाते थे, यीशु नाज़री, दाऊद के पुत्र, तो भी प्रभु यीशु मसीह उनकी आवाज़ सुन लेता था। जब उस स्त्री ने उनका कपड़ा छुआ तो भी यीशु मसीह को समझ में आया। मतलब वो दिल से, मन से, आँखों से, सभी तरीके से ओपन थे, मतलब खुले थे लोगों के लिए। उनको सभी चीज़ मालूम हो रही थी कि वो लोग, उनके पीछे जो भीड़ आ रही है, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें क्या परेशानी है, किस कंडीशन में वो उनके पीछे आ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इन सब की सहायता की, हेल्प की, मदद की। किसी भी तरीके से उन लोग बीमारी में आए तो उनको चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित आए तो उनकी दुष्ट आत्मा को निकाला बाहर, लंगड़ों को, मतलब सभी चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों के लिए की। इन भीड़ जो लोग आते थे प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उनके लिए प्रभु यीशु ने किया। और स्पेशल बात, सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं इनके लिए, वो उनको सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उपदेश को सुनाते हैं, कि उन लोग को बताते हैं कि अनंत जीवन कैसे पाना है, परमेश्वर के राज्य में कैसे एंटर करना है। यहाँ पर सुसमाचार का प्रचार करते थे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे प्रभु यीशु मसीह। और देखो प्रियो, कितना अच्छा वचन आज हम लोग को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि परमेश्वर जो है, वो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो हम सब का ध्यान रखते हैं। वो भीड़ जो शब्द है, वो हम लोग भी अपने आप को भी उसमें क्या कर सकते हैं, अपने आप को हम लोग उसमें ले सकते हैं कि उस भीड़ में मैं भी हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर भी नज़र लगाए हुए हैं, हम लोग को भी प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को हमेशा उसके रास्ते चलाने की कोशिश करते हैं प्रियो। लेकिन हम अंधकार में कभी हमारी आंखें नहीं खुलती है, हम समझ नहीं पाते हैं उसकी बुलाहट को, हम समझ नहीं पाते हैं उस पवित्र आत्मा के जो उजाला हमको मिलता है, पवित्र आत्मा जो इंट्यूशन हमको देते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज बोलते हैं कि मेरी नज़र कहाँ पर है, तुम पर है, भीड़ पर, जो भी लोग मेरे आगे हैं, मेरे सामने हैं, उन पर मेरी आंखें, नज़रें में लगाए हुए हूँ। और परमेश्वर पिता 24 घंटे हम लोग को एक नज़र से देखते हैं प्रियो। भले हम लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को 24 घंटे देखते हैं प्रियो। हम लोग को पता है 24 घंटे ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो हमारे ऊपर नज़र लगाए हुए होंगे। ना तो कैमरे इतने लगा सकते हैं नज़र, ना, क्योंकि हम लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं तो कैमरे कैसे अपने ऊपर नज़र लगा सकते हैं, ना तो डॉक्टर्स अपने ऊपर इतनी नज़र लगा सकते हैं 24 घंटे। नहीं प्रियो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, जो ऐसी चीज़ नहीं है जो 24 घंटे अपने ऊपर
एकटक नज़र लगाए हुए हैं। लेकिन प्रिय प्रभु यीशु मसीह है इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे पर नज़रें लगाए हुए हैं कि हम लोगों को हम लोग पाप में ना पड़ने दे, हम लोग को बीमारी में ना रहने दे, हम लोग को दुष्ट आत्मा में ना रहने दे, हम लोग को गंदगी में नहीं रहने दे, लेकिन हम लोग को वहाँ से बचा ले। तो प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस भीड़ को प्रभु यीशु मसीह देखता है और उनको तरस आता है। प्रियो, मैं एक वचन आपको बताना चाहूँगी कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर की जो चीज़ है, हम लोग भूल जाते हैं बहुत बार। हम लोग बहुत बार प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, हम पिता परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं, उसके प्रेम को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा, उस पर तरस आया, वो भटके हुए हैं उनको समझ आया, वैसे ही एक वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, वो है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 49वां अध्याय और उसके 15 वाक्य और 15 और 16 वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हालेलुया, यीशु राजा का धन्यवाद हो। प्रियो, देखिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर पिता कहते हैं, भले ही इस दुनिया में तुम्हारी माँ जिसने तुमको जन्म दिया हो, लाड प्यार किया हो, दूध पिलाए, वो भूल जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह आज भी, जैसे इस वचन में लिखा है, उस भीड़ को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, उन व्यक्तियों को देख रहे हैं जो परेशानी में हैं, तंगी में हैं, कर्ज में हैं और किसी श्राप में हैं, कोई नशे में हैं, किसी भी तरह के चीज़ों में है। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, वो भीड़ को देखते हैं। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं किसको बचाने आया हूँ? पापियों को बचाने आया हूँ और रोगियों को चंगा करने आया हूँ। मैं जो धर्मी है उनके लिए प्रभु यीशु नहीं, धर्मी तो धर्मी ठहरे। जैसे कि अपन पढ़ते हैं, जैसे 2 लोग जो प्रार्थना करने जाते हैं, एक फरीसी और एक नाकेदार, जो चुंगी लेने वाला जो जाता है वहाँ पर, तो उनमें से कौन जो धर्मी था? जो फरीसी, वो क्या कह रहा है? मैं सब चीज़ें करता हूँ, दशमांश देता हूँ, उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सभी चीज़, बाइबल का नॉलेज सब था। लेकिन प्रियो, बाइबल का नॉलेज होना, प्रार्थनाएं करना, आराधनाएं करना या फिर उपवास करना या दशमांश देना ही चीज़ नहीं है। लेकिन हम लोग को बिल्कुल अंदर से मन फिराना है, बिल्कुल आत्मा से, दिल से मन फिराना है, प्रभु यीशु से माफ़ी मांगनी है, पापों की ओर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? भटके हुए हैं, उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ही देखते हैं। किनको देखते हैं? जो भटके हुए हैं उनको ही। प्रभु यीशु की नज़र सभी लोगों पर जाती है। मैं बताऊं आपको, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को देखता है जो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए इधर उधर चढ़ गए थे या बैठ गए थे या कुछ भी कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जक्कई क्या कर रहा था? गुलर के पेड़ पे बैठ गया था ऊपर चढ़ के। तो जक्कई ऊपर बैठ गया था तो वो सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे तो नहीं देख सकते, लेकिन मैं उसको ऊपर से क्या करूँगा? देख लूँगा। लेकिन प्रभु यीशु की नज़र उस पर जाती है। प्रियो, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप किसी भी भीड़ में क्यों ना हो, किसी भी परेशानी में कहीं पर भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की नज़र आप पे जाएगी। फिर अंजीर के पेड़ के नीचे कौन खड़ा था? नथनाएल खड़ा था। तो नथनाएल के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने देखा, उसको बोला, तुम अंजीर के पेड़ पे, नथनाएल खड़े थे, पेड़ के नीचे आप खड़े थे। प्रभु यीशु मसीह की नज़र सभी पे जाती है। परमेश्वर ने देखा, किसको देखा? योना को। कहाँ पे देखा? मछली के पेट में। मतलब प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की नज़र कहाँ जाती है? उस योना के ऊपर जाती है, जो कहाँ पर है? मछली के पेट के अंदर है। प्रियो, जो वहाँ से पुकार रहा है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता को कि मुझे बचा। फिर प्रभु यीशु मसीह की नज़र कहाँ जाती है? उस विधवा के ऊपर भी जाती है, जिसने अपने सारा चीज़, पूरा चीज़ उनने उस दान में डाल दिया। 2 दमड़ियाँ जो थी उसके पूरी लाइफ की थी, पूरे मतलब सब कुछ, पूरा जीवन उसका उसी पे चलना था, वो सारा उसने डाल दिया। मतलब परमेश्वर की जो नज़र है वो कहाँ जाती है? इस बुढ़ी औरत पे भी जाती है। प्रियो, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए ताकि हम लोग को समझ में आए
कि प्रभु यीशु मसीह की नज़र सभी लोगों के ऊपर लगी हुई है। और प्रिय दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, अब हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसकी नज़र कहाँ थी? लोगों के भीड़ पर थी। अब हमारी नज़र कहाँ पर है? हम क्या देखते हैं? हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो ना तो लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ लोगों को देखा, ना भीड़ को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा जो रियल में बिल्कुल भटके हुए हैं, व्याकुल है, तरस रहे हैं, परेशान हैं और परेशानियों में, उनको देखा प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर रास्ता कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की बिल्डिंग कैसी है, यहाँ के फरीसी लोग कैसे हैं, नाकेदार लोग कैसे हैं, यहाँ की व्यवस्था क्या है, यहाँ का मौसम क्या है। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की नज़र उस चीज़ पे नहीं गई। लेकिन प्रियो, जब आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग देखते हैं तो हमारी नज़र कहाँ जाती है प्रियो? हमारी नज़र कहाँ जाती है? क्या हमारी नज़र इस दुनिया के सांसारिक चीज़ों में जाती है या आत्मिक चीज़ों की ओर जाती है? हम मोस्टली क्या करते हैं? हम सांसारिकता में चले जाते हैं। सांसारिकता का मतलब है प्रियो, जैसे हम लोग सोचते हैं कि बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ी सी बिल्डिंग हो, वातावरण अच्छा हो, अच्छी कॉलोनी हो और अच्छे रोड हो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा धन दौलत हो हमारे साथ पास में, बहुत सारा सोना चांदी हो। मतलब हम लोग पूरी दुनिया की बुरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। खरीदारी करने जाते हो तो अच्छी अच्छी खरीदारी करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लाते, अच्छे सभी चीज़ हम लोग करते हैं। लेकिन क्या हमारी नज़र इन भीड़ के ऊपर जाती है? आज भी दुनिया में ऐसी की ऐसी भीड़ घूमती है प्रियो, ऐसी। हमने उद्धार पाया है प्रियो, तो उस उद्धार हमने पाने के बाद में क्या हमने कोशिश करी है कि उस भीड़ को, जो उसी कंडीशन में, जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम में जो कंडीशन थी वही कंडीशन आज भी है, क्या हम उन लोगों के पास जा रहे हैं? क्या उनसे हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई अपने कोई, हम देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रभु का वचन उनको सुना पा रहे हैं क्या? हम लोग उनको आत्मिक रूप से कुछ दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे? ये सोचने की बात है प्रियो, क्योंकि आज लोग बहुत परेशान हैं, अशांति में हैं, लोग बीमारियों में हैं, दुख तकलीफ में हैं, उनकी परिस्थिति अवस्था अच्छी नहीं है, उनका समाज में अच्छा नहीं है, उन लोगों के पास में और भी बहुत, कभी पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, कभी माँ बाप का झगड़ा, तो कभी बच्चों के साथ झगड़ा हो रहा है, कभी फैमिली वालों के साथ झगड़ा हो रहा है। मतलब कभी नशे में लोग हैं, कभी कोई और कौन सी कंडीशन में है, बहुत सारी अलग अलग गलत लत लगी हुई है लोगों को। किसी को मोबाइल की लत है, तो किसी को नशे की लत है, किसी को झगड़े की लत है, किसी को गाली गलौज की लत है प्रियो। क्या हम लोग इन लोगों के पास पहुंच पा रहे और उनको सही रास्ता दिखा पा रहे हैं क्या प्रियो? आज बहुत सोचने की बात है। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष दे, अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे कि हम उन लोगों को, ऐसी भीड़ को देख पाएँ जो इन कंडीशंस में गुजर रही है, जो परेशानियों में है, जो बिल्कुल मतलब टूट चुकी है, भटक गई है, तो उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने की ज़रूरत है। हम क्या ये चीज़ कर पा रहे हैं प्रियो? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को एक ऐसा हार्ट दे, ऐसा दिल दे कि हम उनके पास जा सके, समझ सके, देख सके, इनर आत्मा से, अंदर की जो आँखें हैं उनसे उनको देख सके, भीड़ को देख सके और उनके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर बोल रहा है यीशु ने जो महसूस किया, क्या किया? यीशु ने जो महसूस किया वो हम महसूस करें। उन भेड़ों के यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। मतलब लोगों पर क्या हुआ? तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। मतलब हम लोग ये महसूस कर पाते हैं क्या? जब हम लोग लोगों को देखते हैं तो हम लोग ये महसूस कर पाते हैं कि लोग किस कंडीशन में हैं आज प्रियो। ऐसा तो है ही नहीं कि आज की दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं, सारे लोग अच्छे ही हैं, सबकी लाइफ अच्छी है, ऐसा तो है ही नहीं। क्योंकि अभी भी लोग गरीबी में हैं, कर्ज में हैं, निराशा में हैं, नशे में हैं, परेशानियां में हैं, मुकदमे में हैं, सभी प्रकार की चीज़ें आज भी दुनिया में है। प्रिय प्रभु यीशु मसीह से दुआ करें, प्रार्थना करें, हम लोग मांगे प्रभु यीशु हम लोग को ऐसा हार्ट दीजिए, ऐसे अंदर की आंखें दीजिए कि हम लोगों को समझ पाएँ और उसके अनुसार उनके लिए हम
कुछ न कुछ करें, प्रार्थना करें उनके लिए, उनको वचन सुनाएं, उनको 2 बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी उद्धार पा सके, उनके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह की वो शांति आए, जो अनंत शांति है, वो अनंत जीवन है, वो उनके अंदर आ जाए। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इन सब चीज़ों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष दे, ताकि हम लोग उनको लेते हुए, इन लोगों को हमारे साथ हम महसूस करें और लेते हुए चले। अब क्या करना है, यीशु ने जो किया वो हम करें। हाँ, यीशु ने क्या क्या चीज़ें करी है इस चैप्टर में बहुत अच्छा दिया हुआ है। यीशु सब नगरों और गाँवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा। प्रियो, हम लोग को प्रभु यीशु ने वो दिया है, वो क्वालिटी दी है, वो हम लोग को वो बोलेंगे तो वो गुण दिया है, एक अच्छा गुण दिया है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें। प्रिय, प्रचार केवल बाइबल रीडिंग और बाइबल के वचनों को ही प्रचार करना नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने, वो जब यहाँ दुनिया में थे तो सारे काम किए, आप भी ऐसे काम कर सकते हो। और हम लोग उनके पास जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें शांति, आनंद, खुशी सभी चीज़ देंगे। ये हम लोगों को बता सकते हैं और उपदेश दे सकते हैं। उपदेश, प्रियो, उपदेश देना एक अच्छी बात है। उपदेश देना प्रभु यीशु, पहले तो हम लोग को सीखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को कैसे सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। यहाँ बहुत सारी नए नियम में हम लोग दृष्टांत सुनते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे दृष्टांत है। दृष्टांतों के मतलब स्टोरीज, पैराबल्स जिसको बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग को सिखाएं। प्रियो, अभी भी हम लोग बाइबल वचन में बच्चे के तरह ही हैं, हम लोग अभी भी सीख ही रहे हैं। प्रियो, तो हम लोग उन वचनों से जो स्टोरीज टाइप से दी हुई है उसको समझें। बाइबल में जीसस क्या बोलने चाह रहा है, यीशु क्या बोलने चाह रहा है, और उसको आगे लेके चले, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि प्रभु यीशु मसीह वो अनंत शांति, अनंत खुशी और अनंत जीवन और सभी पापों से मुक्ति देने वाले प्रभु है। और परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु हम लोग को सभी चीज़ देगा, लेकिन हमें उनकी ओर जाने का, उन पे बिलीव करने का, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है वो है राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। सुसमाचार का प्रचार, प्रभु यीशु ने सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु यीशु ने प्रचार, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। प्रभु यीशु का क्या है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, लेकिन लोग उस समय भी नहीं समझे और आज भी नहीं समझ रहे हैं। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि वो दिन आ गए हैं, लास्ट दिन। स्वर्ग के राज्य का आना बहुत जल्द है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रियो, हम लोग को ये बात अपने मन दिलों में डालनी है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, पूरी तरीके से तैयार करना है। प्रभु यीशु मसीह ने इन 36वीं आयत में चैप्टर 9, मत्ती का चैप्टर 9 और 36वीं आयत में किया है, क्या क्या किया वो चीज़ बताई है। और 35वीं आयत में बोला है कि पहले तो हम लोग को प्रचार करना है, फिर सुसमाचार का प्रचार करना है, उपदेश देना है और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। यश प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, सभी प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को लोगों को शांति दी, लोगों को चंगाई दी, छुटकारा दिया। जो दुर्बल थे उनको बलवान बनाया। यश प्रियो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को चंगाई दी, छुटकारा दिया, पापों से मुक्ति दी है, सब कुछ किया है। क्या हम लोग तैयार हैं अब उसके जो वर्क है उसको आगे बढ़ाने के लिए? हम लोग को भी वही काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह वो काम दे के गए हैं कि सुसमाचार का प्रचार करो, उपदेश दो और क्या करना है, बीमारों को चंगाई दो और लोगों को पापों से छूटने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए बताओ। प्रभु यीशु मसीह के पास में सभी का छुटकारा है और जो दुर्बल है उनको बलवान बनाओ, उनको आशीष दो, दुष्ट आत्मा को निकालो। प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम हम लोग को सौंप के गए हैं। प्रियो, हम प्रभु यीशु ने जो किया वही करने की कोशिश करें, हमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने इस चैप्टर में, यहाँ पर इस 35वीं आयत में जो काम किए वो काम करने की हम लोग को ज़रूरत है। जो लोग शैतान के चंगुल में फंस गए हैं प्रियो, वहाँ से उनको निकालने की ज़रूरत है। हम लोग हेल्प करें लोगों की कि कैसे इन लोग बाहर आ सकते हैं, इन सारी परेशानियों से, दुनियादारी से, सांसारिक बातों से कैसे बाहर आ सकते हैं। बहुत से
बच्चे परेशान हैं, फैमिलीज परेशान है, परिवार परेशान है, इवन पर बहुत सारे लोग सुसाइड करने मांगते हैं, बहुत सारे परिवार टूटने को है, तलाक लेने पर है, और बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर है, बहुत सारे लोग मानसिक रूप से कमज़ोर है, बहुत सारे लोग आत्मिक रूप से कमज़ोर हैं। प्रियो, आज का ये जो वचन है वो हम लोग को आगे बढ़ाए, इन लोगों तक हम लोग पहुँचे, इन लोगों तक हम जाएं, और जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है वही हम लोग करें। प्रभु यीशु ने सेवा की तो हम लोग सेवा करें, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो हम प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया तो हम उपदेश दें, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह का जो काम है और जो बताना है कि स्वर्ग राज निकट आ गया है वो पूरा हो जाए। प्रियो, बहुत ज़रूरत है आज के दिनों में कि हम लोग इस वचन का प्रचार करें, वचन लोगों तक पहुँचे, हर एक इंसान तक ये वचन पहुँचे। प्रियो, हर एक इंसान तक कोशिश कीजिए, हर एक इंसान तक ये वचन पहुँचे, ताकि लोग जहाँ है वहाँ से उठ के लोग आ जाए प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने पढ़ा कि सभी लोग भूल सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमें नहीं भूलेगा। इवन माता भूल सकती है, जिसने दूध पिलाया, जिसने बड़ा किया, जिसने पैदा किया, वो भूल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। वो सभी टाइम हमको जानते, हमारे साथ रहते। उनने हमारा नाम जो है वो हथेली पर हमको बनाया है, हमको लिख के रखा है, हमारा एक एक का नाम। प्रियो, फिर हम लोग को क्यों चिंता करने की ज़रूरत है। उस प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए और जो प्रभु यीशु ने किया वही हम करें। सबसे पहले हम लोग को जो देखा प्रभु यीशु मसीह ने वो देखना चाहिए, जो उनने महसूस किया वो महसूस करें, और जो प्रभु यीशु ने किया वही हम करें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष दे, हमें अनुग्रह दे, हमें बलवान बनाए, हमें हर तरह की पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे, ताकि हम लोग आगे बढ़े और इन वचनों को हम लोग आगे लेकर और भी लोगों तक प्रचार कर सके और भी लोगों तक जा सके। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। एक बार और हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष दे, ब्लेसिंग दे, ताकि जो लोग परेशानी में हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, ये वचन उन तक भी पहुंच पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते। खुदा बाप, इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपने हमको छुआ है, परमेश्वर पिता हमारे दिलों को छुआ है यीशु राजा। और परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमको बताया, हाँ, आपने जो देखा वो हम देख पाएँ, आपने जो महसूस किया वो हम महसूस कर पाएँ, आपने जो परमेश्वर पिता जो किया वो हम कर पाएँ यीशु राजा। और परमेश्वर पिता हम आपके जैसे बन पाएँ। परमेश्वर पिता, हर एक दिन हम कोशिश करें कि हम आपके जैसे बने। हम बहुत बार कमज़ोर हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम पापों में पड़ जाते परमेश्वर पिता, लेकिन हमको वहाँ से बचाना यीशु राजा। हालेलुया यीशु राजा। जो भी लोग इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता और इन वचनों को पढ़ते हैं, हर एक को आशीष देना यीशु राजा, हर एक के मन दिलों को छूना यीशु राजा, ताकि परमेश्वर पिता वो किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आत्मिक रूप से, परमेश्वर पिता किसी भी रूप से वो परेशान क्यों ना हो यीशु राजा। आपका जो हाथ है परमेश्वर पिता वो बढ़ाना और उनको चंगाई देना यीशु राजा, उनको शांति देना, आशीष देना यीशु राजा। और परमेश्वर पिता उनको अनंत काल तक लेके चलना यीशु राजा, वो अनंत काल की शांति, आनंद, खुशी देना यीशु राजा। हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर आपको देते और मांगते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप लोग ऐसे ही वचनों में और आगे बढ़िए और परमेश्वर हर प्रकार की परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा।